Well, hi, good evening. Myself Harshraj, and I'm a सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट फोटोग्राफी मेरी हॉबी है. सो एक छोटा सा ट्यूटोरियल फोटोग्राफी के टर्न में. हमारे पास DSLR कैमरा होता है या फिर स्मार्टफोन होता है. अक्सर हम फ़ोटो तो क्लिक करते हैं, बट हम मैनुअल मोड प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मैनुअल मोड थोड़ा टफ पड़ता है. एंड टफ तब तक पड़ता है जब तक हम उसको अच्छे से जान नहीं चाहते हैं. सो आज बात करते हैं मैनुअल मोड की. देखो, जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है एक्सपोजर ट्रायंगल. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम ये जानेंगे कि फोटोग्राफी के टर्म में 3 चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए. पहला हमारा सीन, दूसरा हमारा सब्जेक्ट और तीसरा हमारा सबटेक्स्ट. ठीक है. तो अगर बात करो सीन की, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि आपको डार्क लाइट में शूट करना है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि कैमरा हमारा एक फेक लाइट इंटरनली क्रिएट करे, ताकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि एक डार्क जगह पे है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ब्राइट हो जाए. तो उस टर्म में हम क्या करते हैं, अपने कैमरे का ISO बढ़ाते हैं, यानी कि कैमरे का जो सेंसिटिविटी होता है उसको हम थोड़ा हाई करते हैं. ठीक है. तो मोटा मोटी हम ये समझ लेंगे कि अगर हमें डार्क जगह पे शूट करना है तो हमें अपना ISO थोड़ा हाई रखना होगा. अगर हमें ब्राइटर जगह पे शूट करना है तो हमें अपना ISO थोड़ा डाउन करना होगा. बट एक चीज़ ख्याल रखने वाली है कि अगर हम ज़्यादा ISO बढ़ाते हैं तो फ़ोटो में नॉइज़ आने के चांसेस है. बट आज के टाइम में जो हाई एंड कैमरा आ रहा है उसमें अगर आप ISO को एक लार्ज स्केल पे भी स्ट्रेच करोगे तो उसमें नॉइज़ नहीं आएगा. ठीक है. बट अगर एंट्री लेवल कैमरास की बात करो या स्मार्टफोन की बात करो तो ये प्रीफर किया जाता है कि आप ISO को मिड टोन पे ही रखो, मिड में ही रखो, तो अच्छा फ़ोटो आएगा. ठीक है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट. वो आपको डिसाइड करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हैं जिसमें कि एक सब्जेक्ट है, राइट, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड हो वो कम्प्लीटली ब्लर हो जाए. ठीक है. तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम अपने एपर्चर बेसिकली होता ये है कि हमारा जो लेंस का ओपनिंग होता है उसके मेजरमेंट को हम एपर्चर बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं f स्टॉप से. राइट. तो अगर हमारा f स्टॉप फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो हमारा जो लेंस का ओपनिंग होगा वो ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा f स्टॉप 2 है तो लेंस का ओपनिंग थोड़ा सा नैरो होगा 1 के कंपेरिजन में. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा f स्टॉप 16 है तो हमारा जो लेंस का ओपनिंग होगा वो सबसे कम होगा. बट हमारा जो एपर्चर होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड का ब्लर इफेक्ट होता है उसको कैसे इफेक्ट करता है. आप इस चीज़ को समझो. हमारा जितना f स्टॉप कम होगा उतना ज़्यादा हमारा बैकग्राउंड ब्लर होगा. तो अगर हमें एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोटोग्राफी करना है, और मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर दें, कम्प्लीटली ब्लर कर दें, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो कम से कम f स्टॉप वैल्यू है उसको प्रेफर करेंगे. लेकिन अगर हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी करना है जिसमें हमको लार्ज एरिया को कवर आउट करना है, राइट, तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ शार्प हो, कोई एरिया हमारा ब्लर नहीं हो. उस केस में हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर ऑफ f स्टॉप को प्रेफर करेंगे. ठीक है. ये हो गया एपर्चर, राइट. एंड जो लास्ट में आता है वो होता है शटर स्पीड. ये बेसिकली हम यूज करते हैं किसी मोशन को फ्रीज करने के लिए, खासकर स्पॉट्स या फिर एक जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसको फ्रीज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, शटर स्पीड को बढ़ाते हैं. शटर, अगर एक सिनेरियो सोचो जहाँ पे पानी का फव्वारा उड़ रहा है और हम चाहते हैं कि फुहारे का एक एक ड्रॉप मुझे दिखे, मेरे कैमरे पे दिखे. ठीक है. तो हम उस केस में क्या करेंगे, कैमरे का जो शटर स्पीड है उसको हाई कर देंगे. वो जितना शार्प, जितना फास्ट अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा उतना ही फ्रीज मोशन को वो कैप्चर करेगा. राइट. तो ये कुछ टर्म्स है जो माइंड करने की चीज़ है अगर आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो. तो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने की होती है. आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे.